भी निरंतर एक ही कोशिश करता रहता हूं कि सीखता रहूं, इस बिजनेस में ग्रो करता रहूं और कुछ ना कुछ नई चीज की क्लियरिटी, नई चीज पे वर्क करते रहना, ये हमारे स्वभाव का हिस्सा है और कोई डिस्ट्रक्शन आने नहीं देता। सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन मेरा अपना मिशन, मेरा अपना फोकस अपनी जगह है और किसी भी तरीके से वहां न कोई इमोशन काम करता है, क्योंकि अब मिशन में जब हैं तो कोई चीज रुकावट नहीं बन पाती। तो ये हैबिट बन चुकी है और आज की लर्निंग में मैं एक ही चीज शेयर करूंगा आपसे केवल, जो आप सबको काफी क्लैरिटी देगी। दोस्तों, हम सब अमीर होना चाहते हैं, मानते हैं आप? होना चाहते हैं? मेरा आपसे दो ऑप्शन है, मैं आप लोगों को दो ऑप्शन दे रहा हूं, दोनों में से अगर एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? एक, हम एक्चुअल में अमीर हैं लेकिन दुनिया हमें गरीब समझती है, गरीब की तरह ट्रीट करती है। दूसरा, एक्चुअल में दुनिया हमें गरीब अमीर की तरह ट्रीट करती है लेकिन एक्चुअल में हम गरीब हैं। तो कौन सा ऑप्शन लगता है आपको ठीक है? अमीर होकर के दुनिया गरीब समझे वो, या गरीब हो और दुनिया अमीर समझे वो? सब लोग, कुछ लोग हंस रहे हैं, मैं स्क्रीन पे जैसा देख रहा हूं। आई थिंक, जैसा मेरा अनुमान है, मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि अमीर हो एक्चुअल में, दुनिया जो समझे ठीक है, दुनिया गरीब समझे तो भी चलेगा। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से इतना ही बता सकता हूं, अमीर होने में सबसे बड़ी बाधा यही है कि दुनिया अमीर समझे, हम इसी में मेहनत करते रहते हैं, इसी में खर्च करते रहते हैं और अमीर नहीं हो पाते हैं। ये सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि हम दुनिया को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। मैंने अपनी ग्रोथ में इस चीज को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, सबसे ज्यादा इस पर काम किया है मैंने, क्योंकि एक बात समझ में आ गई, मेरे लिए मेरा मिशन इंपॉर्टेंट है, जो मिशन में लोग हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, दुनिया क्या सोचती है, क्या समझती है, क्या कहती है, इसे मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आज ओम प्रकाश जी ने बहुत गहरी गहरी बातें बताई, लिंक को सुनिए और इस बिजनेस में हैबिट डेवलप कीजिए, डिस्ट्रक्शन मत आने दीजिए। आप सब डायमंड हैं, आपकी भी डायमंडशिप आ जाएगी। बैक टू संगीता जी। थैंक यू फ्रेंड्स। और नो डाउट आप सभी का प्रेजेंटेशन सुपर्ब था और हर बार हर किसी का प्रेजेंटेशन बहुत बहुत अच्छा होते भी जा रहा है और नो डाउट आप सबकी लीडरशिप एक दिन बहुत क्या बोलेंगे रंग लेके आएगी और पूरी दुनिया में आप सब चमकेंगे। हम लोगों को भी बस इसी चीज़ का इंतज़ार है। और आज जो ओम प्रकाश जी ने मतलब ओम प्रकाश जी और सरिता जी मतलब रियली वो दिल से भी बहुत अच्छे इंसान है दोनों जने और इतने हाई लेवल पे हो के इतने ग्रोथ और प्रोग्रेस और सक्सेस के साथ में जो है मतलब कितने पैशन से इस बिजनेस को कर रहे हैं और वो भी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हुए। तो हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो लोग उन लोगों ने टाइम दिया टीम को और अपने विजडम को शेयर किए वो और कितने हंसते खेलते सबको मतलब सबका मन बहलाते हुए और कितने अच्छे से सारी टीचिंग्स उन्होंने दे डाली कि कैसे आपको बिजनेस करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचना है, कैसे ड्रीम्स देखने हैं और क्या हैबिट और क्या था हैबिट वर्सेस हॉबी। हॉबी। तो मतलब हर एक चीज को कितने सिंप्लीफाई वे में समझा दिया। बस ये हम सब का विजडम होना चाहिए कि आज जितनी भी चीजों को हम लोगों ने सुना है, जाना है, उसको हम लोग बार बार फिर से सुने, उसका नोट्स बनाए और उसके एक एक शब्द के मतलब को गहराई से समझ के उसको लाइफ में अप्लाई करें। मतलब पूरा जिस्ट उन्होंने आज दे दिया, पूरी सच्चाई खोल के रख दी कि कैसे हम इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। और नो डाउट देखिए मेहनत तो करनी ही होगी, है ना, ऐसे ही नहीं कुछ हो जाता है। वो सही बात है कि आज आपको स्क्रीन पे आके बोलना है तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी, मेहनत करनी होगी। और जब एक नए बंदे आते हैं ना, बहुत सारे लोग जो जूम मीटिंग्स हो रही है तो नए नए लोग आते हैं तो कहते हैं अरे संगीता जी, मतलब वो उनको जूम पे आने में भी डर लग रहा है। और अगर उन्हें कोई दो शब्द बोलने के लिए कह दे, मतलब उनको है कि अगर मुझे कुछ बोलना है तो वो डर के मारे और नहीं आते हैं कि मैं कैसे बोलूंगी, कैसे बोलूंगा, क्या करूंगा। तो सोचिए कि कितना इंसान के अंदर भय होता है, लेकिन सक्सेस भी चाहिए, ड्रीम्स भी पूरे करने हैं। तो फिर उस भय पे विजय पानी होगी और उसके लिए खुद ही पे काम करना है। और जैसे बता रहे थे कि आप बुक्स पढ़िए मतलब रेगुलर बेस पे, और नो डाउट सचमुच में
किताबों में वो शक्ति है कि वो आपको बहुत सक्सेसफुल भी बना देगा, और हम लोग तो इस सारी चीजों को देख ही रहे हैं। सो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स, और बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू। आज ये लिंक जल्दी बन के आ जाएगी, तो मैं चाहूंगा कि आप सब उसको रिपीटेडली बार बार सुनिए, और मैं आप सब से को सलाह भी दूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो भी लर्निंग सेशन आप अटेंड करते हैं उसके थोड़े से नोट्स और अपनी फीलिंग को लिख करके ग्रुप में डालिए। इससे क्या होगा कि एक तो आपको पूरे सेशन में अपनी लर्निंग ढूंढनी पड़ेगी, तो पूरा सेशन फिर से रिकॉल होगा आपका, ठीक है। पूरे सेशन को आप याद करेंगे, तो वो जो लर्निंग्स आप फिर से याद करेंगे तो आपके अंदर वो पेनिट्रेट करेगा, आपके अंदर आप उसको सीखेंगे, वो आपकी हैबिट बनेगी। और दूसरी चीज, जब आप लिख के डालना होगा तो आपको ये होगा कि हम अच्छा जो लर्निंग किए वो डालें, अच्छा डालें, क्योंकि अब लोग देखेंगे, ध्यान से सुने उन चीजों तो ध्यान से सुनेंगे। इसको जरूर ग्रुप में डुप्लीकेट कीजिए आप, इसका ट्रिमेंडस रिजल्ट है। और दूसरी चीज, जब ग्रुप में डालेंगे तो जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं वो उनको पढ़ करके उनके अंदर फर्क आएगा और ग्रुप का माहौल अच्छा बनेगा। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा फर्क डालती है। कई लोगों को मैंने बोला, उन्होंने बोला मनोज जी सारा सेशन अटेंड कर रहे हैं, डालने से लिखने से क्या फायदा है। हमने बोला अटेंड करना 25% है, लेकिन लिख के डालना 12 आना, उससे रिजल्ट आएगा। तो आप सब लोग उसको लिख के डालिए, अपने पूरे एलओएस में उसको शेयर कीजिए। इवन मेरे से भी आप पर्सनली शेयर कर सकते हैं। मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, डिजिटली बात करने की आदत डालिए, आपको डालना पड़ेगा। अब सारे काम में 1-2 घंटा फोन पर चैटिंग करनी पड़ेगी, इसकी हैबिट डेवलप कीजिए। इससे बहुत एनर्जी बचती है, बहुत कनेक्टिविटी बनती है लोगों से, और बहुत काम होता है। फोन से तभी बात कीजिए जितनी जरूरी है, बाकी चैटिंग करने की आदत डालिए, आपके बिजनेस में बहुत फर्क आएगा। और जो ओम प्रकाश जी ने बताया है उसको बार बार सुनिए, अपने अंदर लाइए, बस और कुछ है नहीं। लास्ट में ही बताऊंगा, अपने को लगातार इंप्रूव करते रहना, इसी का नाम सक्सेस है, इसी के नाम ग्रोथ है। अपने ही को इंप्रूव करना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। और आप सब लोग वो चीज कर रहे हैं, और इसी तरह हम लोग डिजिटल स्क्रीन पे, आज डिजिटल के कारण कितना आसान हो गया, इतने अच्छे अच्छे स्पीकर को हम लोग सुन रहे हैं, सब कुछ बहुत इजीली हो गया। लेकिन अपने ऊपर लगातार काम करना होगा हमें, आप कर रहे हैं, और ट्रिमेंडस ग्रोथ आने वाली है। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बैक टू होस्ट।